काफी दिनों से चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, खासकर ईवीएम को लेकर। ये सवाल जितना बिकाऊ होता है, कभी टिकाऊ नहीं दिखा, क्योंकि सवाल भी नफे नुकसान के हिसाब से उठाए गए। इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर भी विपक्ष केंद्र सरकार को कटघरे में वैसे ही खड़ा करता रहा है, जैसे सीबीआई या दूसरी जांच एजेंसियों को लेकर। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां भी वैसी ही होंगी जैसे सीबीआई निदेशक की होती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन पर फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें भी कही। पहली, भारत के चुनाव आयोग की संस्था में आजादी, न्यूट्रलिटी और ईमानदारी के लिए सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने और सर्वोच्च मतदान निकाय में नियुक्तियों पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल की आवश्यकता है। अब जब अदालत ने माना है कि मतदान का अधिकार केवल संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार का घटक भी है, ये भारत के चुनाव आयोग के कामकाज पर जांच का स्तर बढ़ाता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। चूंकि ये संवैधानिक के साथ साथ मौलिक अधिकारों का सवाल है, इसीलिए इस अदालत को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का कामकाज लोगों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा की सुविधा प्रदान करे। अनुच्छेद 324(2) किसी के साथ परामर्श के लिए प्रदान नहीं करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि नियुक्तियां करने की शक्ति विशेष रूप से कार्यपालिका के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से बाध्य है। हालांकि कार्यपालिका में निहित विशेष शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए परामर्श प्रक्रिया प्रदान करने के बजाय संसद को एक कानून बनाना था। राजनीतिक दलों और लोकतंत्र का भाग्य चुनाव आयोग के हाथों में है। वोटिंग के दौरान सारा मामला इलेक्शन कमिश्नर की टेबल पर जाकर रुक जाता है। एक वास्तविक लोकतंत्र में वोट देने की शक्ति बंदूक से ज्यादा पावरफुल होती है। लोग उन ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर पर निर्भर करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो, जो इलेक्टोरल प्रोसेस की रक्षा कर सके। देश की जनता इलेक्शन कमिश्नर से काफी उम्मीदें रखते हैं। जो शख्स सत्ता के आगे घुटने टेकता हो, वो इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता। एक शख्स जो दायित्व की स्थिति में है या उसे नियुक्त करने वाले के प्रति ऋणी महसूस करता है, वो राष्ट्र को विफल करता है। ऐसे व्यक्ति का चुनाव के संचालन में कोई स्थान नहीं हो सकता है, जो लोकतंत्र की नींव बनाता है। एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसा होना चाहिए जो तूफानी समय में भी पावर के आगे ना झुके और कमजोर हो या अन्याय, सबको एक तराजू में तौलता हो। कोई भी प्रक्रिया जो इस न्यायालय के समक्ष चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना चाहती है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। एक बार जब नतीजे आ जाते हैं तो मामला काफी हद तक एक फितरत बन जाता है। लिंकन ने लोकतंत्र को लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बताया था। ऐसे में सरकार को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी हितधारक चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस पर काम करें, ताकि लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित किया जा सके। मीडिया कवरेज और अन्य में वृद्धि के साथ चुनाव मशीनरी के दुरुपयोग की प्रवृत्ति निहित है। चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। चुनाव आयोग अधिनियम 1991 के लिए आवश्यक है कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों को 6 साल की अवधि के लिए पद धारण करना चाहिए। ये समय की मांग और सलाह दी जाती है कि अनुच्छेद 324(5) के पहले प्रावधान के तहत सीईसी को उपलब्ध सुरक्षा का विस्तार अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ साथ संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने की प्रक्रिया भी सीईसी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होनी चाहिए। बता दें, सीईसी और एससी के जजों को केवल संसद के हर सदन में एक अभिभाषण के बाद पारित राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, जो सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से समर्थित हो और उपस्थित सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत और मतदान मिले हो। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग तो न्यायपालिका में नियुक्तियों जैसा ही कोई कॉलेजियम सिस्टम बनाने की रही, लेकिन अदालत को वो शायद ठीक नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम जैसा तो नहीं दी है, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका सीमित जरूर कर दी है। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी वैसी ही होगी जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और सीबीआई डायरेक्टर की होती है, यानी नियुक्ति के लिए एक कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। देखा जाए तो ये उस नैरेटिव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का प्रहार है जिसमें देश की तात्कालिक सरकार पर विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ी अदालत को प्रभावित करने की तोहमत जड़ी जाती रही है। और ये फैसला ऐसे दौर में आया है जब सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को एक खास विचारधारा थोपकर बर्बाद करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसीलिए इस फैसले की चर्चा भी उतनी ही हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।